नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आज हम आईआरसीटीसी घोटाले के विषय में बात करेंगे जो 2004 से 9 के बीच में हुआ था। लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, इन लोगों के ऊपर आरोप लगा था। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा आज द मानस वॉइस पर मैं खोलने जा रहा हूं उस रेल की किताब का काला पन्ना जिसे देश ने कभी भूला नहीं। लेकिन हमारी अदालतें भी इस विषय को नहीं भूली और लगातार इस पे कार्रवाई होती गई, जांच होती गई। अब जाकर के 2004 से 9 के बीच का मामला 2025 में अब जाकर के अदालत ने आरोप तय किए हैं। अभी सजा नहीं सुनाई है, आरोप अभी तय किए हैं, ट्रायल चलेगा। ये है आईआरसीटीसी होटल घोटाला, जहां आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव जी ने रेलवे के 2 होटल रांची और पुरी के संचालन के ठेके एक प्राइवेट कंपनी को दिलवाए और बदले में मिली जमीन का सौदा परिवार के नाम से कराया गया। यानी सरकारी ठेके के बदले जमीन का तोहफा। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये सौदे कागजों में वैध दिखाए गए, लेकिन असल में फेवर फॉर फैमिली थे। ये सौदे 2004 से 9 के बीच इन सौदों पर सीबीआई की जांच चली, चार्जशीट आई और अब दिल्ली की विशेष अदालत ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार और साजिश के सभी धाराएं चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। यानी अदालत को लगता है कि सबूत ट्रायल के लायक है, अब ट्रायल चलेगा। लेकिन आरोपियों का कहना है कि यह एक राजनीतिक बदला है, हमारे खिलाफ साजिश है। वही पुरानी लाइन दोहरा रहे हैं जो 2004 से 9 और 9 से 25 अभी तक दोहराते आए हैं। वही लाइन दोहरा रहे हैं कि हमारे खिलाफ राजनीतिक बदला, साजिश हो रही है। लेकिन आम जनता पूरे देश की पूछ रही है कि अगर सब कुछ ईमानदार था तो ठेके में पारदर्शिता क्यों नहीं थी? टेंडर प्रक्रिया को क्यों छिपाया गया? और जमीन के सौदे रेल मंत्री के घर के आसपास ही क्यों हुए? विपक्ष कहता है लालू परिवार ने रेलवे को परिवार लिमिटेड कंपनी बना दिया था और अब अदालत का दरवाजा उनका आखिरी स्टेशन है। समर्थक कहते हैं मोदी सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। पर यह सवाल है कि हर केस में वही नाम क्यों आता है? जो सत्ता से बाहर होते हैं ईमानदार बन जाते हैं। अदालत ने साफ कहा है कि प्रीमा फेसी यानी कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर है, इसलिए ट्रायल होगा। अब 2025 में ये मुकदमा तेजस्वी यादव की राजनीति की साख पर सीधा प्रहार है, क्योंकि बिहार की सियासत में लालू की विरासत उन्हीं के कंधों पर है। अगर अदालत में परिवार फंसता है तो विपक्षी गठबंधन की नैतिक रीढ़ कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन वे बरी होते हैं तो वे इसे मोदी सरकार के सीबीआई राज के खिलाफ जन संदेश बनाएंगे। यानी चाहे सजा हो या बरी, खेल राजनीतिक ही रहेगा। द मानस वॉइस कहता है
अब असली परीक्षा है न्याय की, क्योंकि इस देश में नेता के खिलाफ मुकदमा लड़ना आसान नहीं, लेकिन रेलवे की रेल की रिश्वत की रेल बनाना, रेलवे की रेल को रिश्वत की रेल बनाना जनता कभी नहीं भूलेगी। यही सच्चाई है और यही भविष्य की राजनीति का आईना। क्या आप चाहते हैं कि आगे ऐसा हो? नहीं। तो इसलिए इस विषय को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ये वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।